सभी को जय सिया राम। और रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा संख्या 110 से हम लोग आज आरंभ करेंगे। तो अभी आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जो लोग अनम्यूट हैं। और दोहा संख्या 110 जो 4 भाग में है, का खा गा घा, इसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए। गुर के बचन सुरति कर, राम चरण मनु लाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, नहीं, हम लोग 110 पर ही थे, कोई देखेगा? मेरा तो बुक मार्क वहीं लगा हुआ था। तो हम लोग की जो कथा चल रही थी उत्तरकांड में, वो रुद्राष्टक पर हम लोग थे कि किस प्रकार काकभूषण जी के पूर्व जन्म के प्रसंग में उनके गुरु ने शिव के शाप से बचाने के लिए उनके लिए शिव की स्तुति करी, जो रुद्राष्टक के रूप में थी। और किस प्रकार उनका जो शाप था वो किस प्रकार शंकर भगवान ने गुरु के कारण उसको हल्का किया और किस प्रकार उसका विमोचन किया। और 1000 जन्म उनको लेने पड़ेंगे, ऐसा उसमें एक सीमा निर्धारित करी। परंतु उस 1000 जन्मों के देह धारण करने और देह त्याग करने के कष्ट से उनको मुक्ति भी प्रदान करी। और साथ ही साथ हर जन्म की स्मृति उनको बनी रहेगी, ये उन्होंने उनको एक वरदान भी साथ में दिया। अब स्मृति बनी रहे, सुधि बनी रहे, तो इंसान को या जीव आत्मा को या जीव को बहुत अधिक कष्ट होता है। परंतु जीवन में सबसे अधिक कष्ट जन्म और मृत्यु के समय के ही माने गए हैं। तो जब उनको जन्म, देह धारण करने और देह त्याग करने, दोनों के कष्ट से भगवान शंकर ने उनको मुक्त कर दिया था, तो ये जो स्मृतियां उनकी बनी रहेंगी 1000 वर्ष, 1000 जन्म लेने की, इनसे भी वो मुक्त ही रहे। तो हम लोग की स्मृतियां, हम लोग आज इस जन्म की बातें धीरे धीरे भूल जाते हैं, है ना? तो हमारा जो सिस्टम है वो बना ही ऐसे है कि हम पुरानी बात को धीरे धीरे भूल जाए, उसी में हमें सुख शांति है। वरना तो दुखों का, पीड़ाओं का जो ढेर, जो फाइल हमारे ऊपर लद जाएगी कि हम वर्तमान में किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूर्व जन्म की बातें तो पूरी तरह से ही मिटा दी जाती हैं हमारी स्मृति से। तो गुरु के वचन सुरति कर, राम चरण मन लाग। गुरु के वचनों का भी मुझे स्मरण रहता था और मेरा मन राम के चरणों में लगा रहा। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। इस कारण मैं भगवान राम का यश गाता फिरता, और उस गायन का फल क्या होता कि मुझे हर क्षण नवीन अनुराग प्राप्त होता भगवान के चरणों से। मेरु शिखर बट छाया, मुझे लगता है हम लोगों ने कहीं गलत ले लिया है। क्या हम दोहा संख्या 109 पर थे? हाँ, दोहा संख्या 109 पर थे। तो हम पीछे चलते हैं और 4 चौपाई पढ़ देते हैं ताकि आप लोग को कनेक्ट करने में आसानी रहे। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र दोह द्रोह पावक सो जरई, अस विवेक राखे मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही, और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हुई है तोरी। ये शंकर भगवान के वचन है। उसके पश्चात दोहा है, सुन शिव बचन हरसि गुरु एव मस्तु इति भाग, मोहि प्रबोधि गयो गृह, शंभु चरण उर राग। तो जब भगवान शंकर के वचन गुरु ने सुन लिए, तब गुरु के मन को संतोष भी हुआ, हर्ष भी हुआ, और तब मेरे गुरु संतुष्ट होकर के भगवान शंकर के चरणों को अपने हृदय में बैठा करके और मुझे फिर से ज्ञान दे करके, मुझे फिर से समझा बुझा करके गुरु चले गए। प्रेरित काल बिंद गिर जाई भयऊ, प्रेरित काल बिंद गिर जाई भयऊ मैं ब्याल,
पुनि प्रयास बिन सो तन तजेऊ गए कछु काल। तो इस प्रकार काल की प्रेरणा से, क्योंकि वो मेरे साथ होना ही था, मैं विंध्याचल क्षेत्र में सर्प की योनि का, सर्प का शरीर पा करके जन्म पाया और बिना प्रयास किए ही मैंने उस सर्प देह को त्याग दिया। कुछ काल तक उस देह में रहा और फिर उस देह को त्याग दिया। जोई तन धरऊ तजऊ पुनि अनायास हरि जान, जिम नूतन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। इस प्रकार मैं उस देह को त्यागने के बाद दूसरा शरीर मैंने धारण किया और उसे भी बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कष्ट के उसको भी त्याग दिया। और मैं इस प्रकार इन शरीरों को धारण करता और त्यागता जैसे कोई मनुष्य पुराना वस्त्र उतार करके नया वस्त्र धारण करता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश, ए विध धरेउ विविध तनु, ज्ञान न गयो खगेश। इस प्रकार शिव भगवान शंकर ने जो कहा था, जो मैंने सुना था आकाशवाणी के द्वारा, श्रुति क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आकाशवाणी के द्वारा सुना गया था, तो उसका उन्होंने निर्वहन किया, निभाया, उस बात को पूरी तरह से मान रखा। और मैं इस देह धारण और देह त्याग में या पूरे जीवन में किसी क्लेश को प्राप्त नहीं होता था। इस प्रकार मैंने विभिन्न प्रकार के शरीर धारण किए, लेकिन हर शरीर धारण करते समय हे पक्षीराज, मेरा ज्ञान मुझसे नहीं छूटता था। अर्थात मुझे बोध रहता था, मैं सर्प रहूं तो भी मुझे वास्तविक तत्व का ज्ञान रहता था, मैं मनुष्य बन जाऊं तो भी मुझे वास्तविक तत्व का ज्ञान रहता था। त्रिजग देव नर जोई तन धरऊं, तह तह राम भजन अनुसरऊं। मैं पशु पक्षी की योनि में जन्म पाऊं, चाहे मैं देवताओं की योनि में जाऊं, चाहे मनुष्य की योनि में जाकर के तन धरूं। इससे ये पता चलता है कि देवता लोग भी तन को धारण करते हैं। तो तन को धारण करते हैं तो कभी न कभी उस तन का त्याग भी करते हैं। वो अजर और अमर कहलाते हैं, यानी उनके तन में बुढ़ापा कभी नहीं आता, रोग कभी नहीं आता, इसलिए उनको अजर कहते हैं। अमर इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य की या पशु पक्षी की आयु के सापेक्ष उनकी आयु बहुत अधिक होती है। तो इसलिए, और नहीं हो तो वो फिर कैसे हम लोग कथा में सुनते हैं कि मैं तो ये था, मैंने ये शरीर पा लिया फलाने श्राप के कारण, इस तरह से। तो वो शायद मर के तन नहीं त्यागते, वो अपने कर्म के कारण तन उनका छूटता है। जब उनसे कोई अनुचित कार्य हो जाता है तब वो शाप के कारण उनसे वो देव देह छूट जाती है। तो शायद इसलिए भी उनको अमर कहा जाता होगा। इसका तात्पर्य ये भी समझ में आता है कि तन का छूटना मृत्यु भर नहीं है। हम कर्म, अगर निम्न नीच कर्म करते हैं तो वही हमारे मरने का एक तरह से कारण होता है। उच्च कर्म किए हुए लोग इस संसार में सदा याद किए जाते हैं और वो भी एक तरह से अमरता ही है। एक सूल मुहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। मैं और कोई क्लेश और कोई कष्ट तो नहीं पाता था, लेकिन एक पीड़ा शूल की तरह किसी भी जन्म में, किसी भी देह में मुझसे नहीं भूलती थी, नहीं छूटती थी। वो था गुरु का कोमल स्वभाव, कि अगर मेरे गुरु ने मेरा इस प्रकार कल्याण करने का नहीं सोचा होता तो मैं इस प्रकार से बिना किसी कष्ट के यह जीवन यात्रा नहीं कर रहा होता। तो उनको शूल की तरह ये बात सदा चुभती रहती है। वो एक शेर है ना कि ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो अगर कोई तीर लगा और पार हो गया तो एक ना एक दिन उसके दर्द से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन अगर वो जिगर में चुभा रहा तो वो खलिश आपको कभी भी पीछा नहीं छोड़ती, वो कभी नहीं छूटती है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे वो शूल की तरह वो हमेशा याद रखती थी, वो मुझे वो चुभन कभी मेरे से बिसरी नहीं। चरम देह द्विज कै मैं पाई, इस प्रकार पूरा योनियों की विभिन्न हजार देह धारण करने को शंकर भगवान ने कहा। उनसे पार होता हुआ मैं ब्राह्मण की चरम देह को प्राप्त हुआ।
द्विज लिख दिया उन्होंने, तुलसीदास जी ने। अर्थात मनुष्य का शरीर तो मैंने पाया, लेकिन उस शरीर में ब्राह्मण बनने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ा। अर्थात उस संस्कार को, उस मार्ग को गुरु के द्वारा वहां पर फिर से जो जन्म, द्विज माने दोबारा जन्म लेना, तो द्वितीय जन्म को द्विज कहते हैं। तो मनुष्य से जब वो ब्रह्म के लिए आगे बढ़ने का जीवन अपना लेता है, तब उसे द्विज कहते हैं, जब ये आरंभिक अवस्था है ब्राह्मणत्व की। सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, उस द्विज देह का शरीर मैंने पाया जिसका पुराणों ने, वेदों ने, देवताओं को भी दुर्लभ बताया है। खेलहु तहु बालकन मीला, करहु सकल रघुनायक लीला। मैं बालक की तरह वहां पर जन्मा, बालक हुआ और बच्चों के साथ मिलकर खेलता था, और मेरे खेल में भी सिर्फ भगवान राम की लीलाएं ही होती थी। प्रौण भय मोहि पिता पढ़ावा, समझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी ने मुझे पढ़ाना आरंभ किया। पिताजी जो पढ़ाते थे वो मैं समझूं, सुनूं और गुनूं, समझूं, सुनूं और गुनूं, लेकिन वो मुझे भाता नहीं था। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। क्योंकि मेरे मन से सारी वासनाएं तो, सांसारिक वासनाएं तो भाग चुकी थी, और केवल राम के चरणों में मेरी लय लगी हुई थी। तो जो विद्याएं, जो पाठ मुझे पढ़ाए जा रहे थे सांसारिक विषयों को प्राप्त करने के, वो मुझे भाते नहीं थे, क्योंकि मुझे उनकी सबकी प्राप्ति नहीं करनी थी। पता नहीं ये चौपाई हो गई है कि आगे होएगी, कि मातु पिता बालकन ही बुलावई, उधर भरई सो ज्ञान सिखावई। तो मुझको तो उधर भरने वाला ज्ञान चाहिए ही नहीं था, ना उधर भरने वाला धर्म चाहिए था। तो मुझे तो राम के चरणों में बस लगन लगी हुई थी। तो मुझे ये विद्यालय वाले, पाठशाला वाले पाठ नहीं भाते थे। कहु खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुर धेने हु त्यागी। हे खगेश बताइए, भला ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु जिसको मिलने वाली हो, कामदेव को छोड़ करके निम्न कोट की गधी को पाल ले, उसकी सेवा शुश्रूषा करना चाहे कि एक दिन ये गधी मुझे दूध प्रदान करेगी। प्रेम मगन मुहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। मैं तो प्रेम में मग्न था, इसलिए मुझे कुछ सुहाता नहीं था। पिता पढ़ा पढ़ा के मुझे हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयूं भजन जन त्राता। इस तरह समय बीतता गया, और एक दिन मेरे माता पिता काल कवलित होकर के इस संसार को छोड़ करके चले गए। मैं बन गया हूं भजन जन त्राता। तब मैं लोगों के कष्ट को हरने वाले भगवान के भजन के लिए वन में चला गया। जहां जहां विपिन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाई जाई सिर नावो। अब मैं वन में घूमता फिरता, और जहां भी उनके आश्रम पाता, मुनीश्वरों को पाता, वहीं बैठ जाता शीश नवा करके। बूझऊ तिन्हि राम गुण गाहा, कहाँ ही सुनऊ हर्षित खगनाहा। हे खगनाथ, मैं उनसे राम के गुणों के बारे में पूछता, चर्चा करता, जानना चाहता। कहाँ ही सुनहि हर्षित खगनाहा, और वो मुझसे कहते, और मैं बहुत हर्ष के साथ सुनता, या सुन सुनकर मैं बहुत हर्षित होता। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुबाधा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। कहते हैं कि इस प्रकार मैं हमेशा भगवान के गुणानुवाद सुनता फिरता। गुण अनुवादा, निर्गुण के गुण को कहने के लिए भाव का अनुवाद करना पड़ता है। ये इतना गूढ़ विषय है कि एक तरफ हम कहते हैं कि वो निर्गुण है, और दूसरी तरफ हम उसके गुण को जानना भी चाहते हैं, गुण को बखान भी वेदों के द्वारा बताते हैं कि किया जाता है। तो ये क्या है, यहीं पर जाकर के दिमाग चक्कर घिन्नी हो जाता है। तो तुलसीदास जी लिख देते हैं कि सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा। ऋषि मुनि उस निर्गुण को जिस प्रकार अपनी बुद्धि, अपने प्रेम, अपने भाव के द्वारा समझ पा रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं। अनुवाद क्या होता है? एक भाषा से आपकी जानने वाली भाषा में किसी बात को कह देना। तो निर्गुण के जो बात है वो किसी को समझ नहीं आएगी,
तो निर्गुण की एक तो बात ही नहीं है। सबसे बड़ा तो क्वेश्चन मार्क वहीं लग जाता है कि भाई निर्गुण की बात कही कैसे जाए। तो जहां हम बात में आ जाते हैं, हम अपनी सीमा में उसको ले आते हैं, फिर हम अपनी बुद्धि के द्वारा जब उसको समझते हैं तो हम भावानुवाद करते हैं और हम तय कर देते हैं उस ईश्वर की, उस निर्गुण निराकार की सीमा रेखा। और हम इसलिए बार बार वहां पर नेति नेति अवश्य कहा जाता है। भगवान शंकर ने भी इदमित्थम कह दिया है पार्वती जी से कि जो मैं सुनाऊं उतना ही मत जानना, उससे भी आगे भी है पीछे भी है। अव्याहत गति शंभु प्रसादा, और शंकर भगवान के वरदान के कारण, प्रसाद के कारण मेरी गति तो निर्बाध थी ही। मैं जब जहां चाहता था वहां चला जाता था। छूटी त्रिविध ईसना गाढ़ी, एक लालसा और अति बाढ़ी। इस प्रकार ऋषियों मुनियों के संपर्क में रहते हुए और राम गुणों को सुनते हुए मेरी संसार की तीनों प्रकार की जो लालसाएं होती हैं वो छूट गई। त्रिविधि ईशना कहते हैं पुत्र, धन और मान। सबसे पहले व्यक्ति को संतान चाहिए होती है। जब संतान मिल जाती है तो संतान के सुख वैभव के लिए वो संपत्ति की कामना करना पड़ता है। अपने लिए कौन संपत्ति जुटा रहा है? कितना चाहिए? बहुत नहीं चाहिए। तो फिर उस पुत्र के लिए वो संपत्ति की अर्थात धन की कामना करता है, और जब धन भी पर्याप्त मिल जाता है तो उसके सारे कार्य यश मान की प्राप्ति के लिए होते हैं। तो मेरे मन से तीनों ही प्रकार की ये लालसाएं समाप्त हो गई, लेकिन एक लालसा और अति बाढ़ी। लेकिन मेरे हृदय में एक लालसा बहुत तेजी से बढ़ गई कि रामचरण बारिज जब देखूं तब निज जन्म सफल करी। कि देह तो मैंने इतनी पाली और देह के बाद मेरी देह छूटती भी गई, लेकिन मुझे तभी सफल लगेगी, वही देह सफल लगेगी जिस देह में मुझे राम के चरण कमल देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से बहुत बड़ा रहस्य शुरू होता है निर्गुण और सगुण का। जहि पूछो सोई मुनि अस कहाई, ईसर सर्वभूतमय आहाई। मैं जिस भी मुनि से इस बात को कहूं, पूछूं कि मुझे राम के चरण दिखा दो। विवेकानंद को अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उनका भी यही प्रश्न होता था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? किसी ने उनको इस बात का जवाब नहीं दिया पॉजिटिव, केवल रामकृष्ण परमहंस के अलावा। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा तो उनका दूसरा प्रश्न यही था कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? तो बात तो वही है कि जो आप जानते हैं वही आप जनवा सकते हैं, जो आप जानते ही नहीं है उसकी कल्पनाओं में बस आप विवरण कर सकते हैं। इसीलिए कल्प वृक्ष कहा जाता है भगवान के नाम को, कि भक्त की कल्पना को साकार रूप दे करके वो फल प्राप्त प्रदान करे जो भक्त की भावना में है। भक्त की भावना रूपी कल्पना को साकार रूप प्रदान करने वाले फल ही कल्प वृक्ष के फल कहलाते हैं। तो कहते हैं कि जिससे भी मैं पूछूं वो यही कहे कि ईश्वर तो सर्वभूत में है। वो सभी भौतिकता, जितनी भी भौतिकता तुमको संसार में दिख रही है वो सब में ईश्वर ही तो है। किसी को भी ईश्वर मान लो। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। इस प्रकार निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था और सगुण ब्रह्म के प्रति मेरी जो प्रीति थी वो और अधिक होती जाती थी। कहते हैं ना, जो चीज मिल जाती है उसका चाव खत्म हो जाता है, जो चीज नहीं मिलती उसका चाव बढ़ता जाता है। गुर के बचन सुरति करे राम चरण मनु लाग, रघुपति जस का गावत फिरऊं छन छन नव अनुराग। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देखी चरण सिरुनायऊ वचन कहे मति। इस प्रकार गुरु के वचनों के कारण मुझे ये विश्वास तो था और मेरा राम के चरणों में मन लगा रहा। मैं उनके यश को गाता फिरता रहा और अपने प्रेम को इस प्रकार क्षण क्षण नवीन बढ़ाता रहा। उसी भटकन में, घूमने में, विचरण में एक बार मुझे सुमेरु पर्वत की शिखर पर वट वृक्ष की छाया में लोमश मुनि बैठे हुए, आसन लगाए हुए मिले। उनको देख करके मैंने उनके चरणों में शीश नवाया और बड़े दीनता पूर्वक ये वचन कहे। सुमेरु पर्वत मनुष्य की ध्यान अवस्था की या मनुष्य के जन्म अवस्था की उच्चतम अवस्था होती है।
सुमेरु पर्वत के शिखर पर। हमारी बॉडी में मेरुदंड होता है, हम सब जानते हैं मेरुदंड होता है। मेरुदंड का जहां से मेरुदंड समाप्त हो जाता है वो सीढ़ी है सुमेरु पर्वत तक पहुंचने की। जब मेरुदंड की सीढ़ी के द्वारा या सेतु के द्वारा हम सुमेरु पर्वत के शिखर पर पहुंचते हैं तो वट वृक्ष की छाया में, वट वृक्ष का बहुत बड़ा आध्यात्मिक तात्पर्य होता है। थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा थोड़ा समझने में समय लगेगा। तो मैंने उनसे बहुत दीन वचन क्या कहे, सुनि मम बचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भये द्विज आयो केहि काज। मेरे विनीत वचनों को सुन करके हे पक्षीराज, कृपालु मुनि भी मुझसे बहुत मधुर वाणी में बोले, बहुत आदर के साथ मुझसे बोले कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य के हेतु यहाँ आए हैं। तब मैं कहा, कृपानिधि तुम सर्वज्ञ सुजान। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहु भगवान। हे भगवान, आप मुझे देखिए, भगवान शब्द जो है ना बहुत बार आदर सूचक संबोधन के लिए भी लिया जाता है। भगवान शब्द के संस्कृत व्याकरण के अनुसार 4-5 अर्थ होते हैं। तो अगर इंद्र को भी कोई भगवान कह रहा है, यहाँ तक कि रावण को भी भगवान कहा है कहीं उनके सेवकों ने, तो उससे हमें इसमें नहीं पड़ जाना चाहिए कि अरे ये भगवान कैसे कह दिया गया। और भगवान को कभी कभी देवता कह के संबोधित किया जाता है। तो जितने भी शब्द हैं वो सब भगवान के लिए तो हैं ही, वो कहीं भी कहे जा रहे हो पर वो भगवान के लिए ही होते हैं। तो कह रहे हैं कि मैंने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे सगुण ब्रह्म को किस प्रकार से आराधन करके उनको जाना जाए, उनको पाया जाए, उनको देखा जाए, वो मुझे बताइए, वो तरीका मुझे बताइए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा कहे कछुक सादर खगनाथ। हे मुनीश्वर, तब उन्होंने रामचंद्र जी के कुछ गुण गाए और मुझे सुनाए रामचंद्र जी के गुण कथा के द्वारा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। और जब उन्होंने राम के गुण गाथा मुझे सुना दी और जिस प्रकार भी उनको ये अनुभव हुआ कि मैं परम अधिकारी हूं, यानी मैं सुपात्र हूं, तो क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान में रत रहने वाले मुनि थे, उनका अपना मार्ग देखिए, सगुण और निर्गुण दोनों भगवान की ओर ही ले जाने वाले हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक चाव होता है। वो अपने चाव या अपने प्रारब्ध या अपने प्रेम के कारण उस मार्ग को चुनता है, उस मार्ग पर जाता है। तो लोमश मुनि निर्गुण ब्रह्म के ध्यान लगाने वाले थे, उसकी प्रैक्टिस में लगे रहने वाले मुनि थे। तो लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय सा। तो राम जी की कथा तो सुना दी उन्होंने, लेकिन फिर वो मुझे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करने लगे और बताने लगे कि ब्रह्म जो है वो अजन्मा है, वो अद्वैत है, एक ही है इस संसार में, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब ब्रह्म है, वो निर्गुण है और हृदय का स्वामी है। भगवान अंतर्धान होता है, अंतर्धान वो हमारे ही भीतर से निकलता है और हमारे ही भीतर समा जाता है। तो ये निर्गुण ब्रह्म का ही सिद्धांत है। वो अकल है, उसको नापा नहीं जा सकता है बुद्धि के द्वारा। कहते हैं ना कि जो अनंत है हम उसके बारे में कैसे कुछ कहें, कुछ कह के हम उसको, उसकी अनंतता को बाधित कर देते हैं, उसकी अनंतता को सीमित कर देते हैं। तो कह तो दिया मैंने, लेकिन लोमश मुनि फिर बता रहे हैं कि वो किस प्रकार अगम्य है, इच्छा से रहित है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। ये तो हम तुम हैं जो उसे इस तरह से, क्योंकि हम कैसे भजें, तो हम उसको नाम वाम देते हैं। वो है नहीं इन सबके भीतर, अनुभव गम्य, अनुभव से जानने वाला, वो अनुभव गम्य है। क्योंकि मैं तो पीछे पड़ा हूं कि मुझे रामचरण के दर्शन करवा दो, तो उन्होंने कहा कि भाई वो अनुभव गम्य है, उसको अनुभव करो। अखंड अनूपा,
वो अखंड है और उसके कोई उपमा ही नहीं है जो मैं तुम्हें बता के कल्पना ही करवा दूं तुमको। मन गोतीत अमल अविनाशी, वो मन और इंद्रियों से परे है, मल से रहित है, अविनाशी है, निर्विकार है, निर्वधि सुख राशि, उसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा रहित और सुख की राशि है। अब देखिए, तो जो निर्वधि है वो राम के नर तन में आकर के किस प्रकार अवधि की सीमा को समझाता है। 14 वर्ष जब आप अयोध्याकांड में पढ़ेंगे तो बार बार ये अवधि शब्द आएगा। तो जो निर्वधि है वो तन धर लेता है तो वो भी क्या हो जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी वो भी अपने को एक मर्यादा में बांध लेता है। तो वो शिक्षा किस बात की दे रहा है, अवधि की, मर्यादा की, सीमा की। तो यह है मूल कारण राम के सगुण रूप में आने का, कि हम स्वच्छंद विचरण न करें। जब हमको उस ब्रह्म के चैतन्य स्वरूप को जो अनंत है इस शरीर में डाल दिया गया, इस सीमा में बांध दिया गया, तो फिर हमको सीमाओं का, मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। करना चाहिए तो ठीक है, पर करना भी पड़ेगा। सो मैं ताहि तो ही नहीं भेदा, बार बीच इव गावही बेटा। इसलिए उस ब्रह्म में और तुझ में, मुझ में और तुझ में कोई भेद है ही नहीं। जो तू है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तू है। बार बीच इव गावही बेटा। जैसे जल और जल की लहर को किस प्रकार अलग करके समझा जा सकता है, वही ब्रह्म है और वही जीव है, वही परमात्मा है और वही आत्मा है। तो मैं तुम्हें कैसे दिखा दूं? जब तुम वही हो तो तुमको, तुम स्वयं को कैसे मैं दिखा दूं तुम्हें? अपने को तो तुम महसूस ही कर रहे हो बस। अपने को क्या दर्पण में तुम देख रहे हो, वो तुम हो नहीं, हम सब जानते हैं। वो सिर्फ हमारी प्रतिछाया है। तो किसी तरह से वो उनको इस रहस्य को, इस अनुभव को महसूस कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं लोमश मुनि। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मत मम हृदय नावा। इस प्रकार बहुत तरह से मोनी ने मुझे समझाने का प्रयास किया, लेकिन मेरा हृदय था कि वो निर्गुण मत को स्वीकार ही करने को तैयार नहीं था। पुनि मैं कहूं नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहो। ठीक है, मैंने उनके द्वारा छोटी सी संक्षेप में राम गाथा सुनाई, वो सुन लिया। फिर उन्होंने ब्रह्म का निरूपण, निर्गुण ब्रह्म का निरूपण किया, बड़े विस्तार विस्तार से किया, मैंने वो भी सुन लिया। और जब वो चुप हुए तो मैंने कहा सब ठीक है मुनीत महाराज, सब बढ़िया आपने बताया, बड़ा अच्छा अच्छा सिद्धांत सुनाया, लेकिन मैं आपके फिर चरणों में शीश नवाता हूँ कि मुझे तो आप सगुण उपासना उपासना सिखा दीजिए। राम भगति जल मम मन मीना, क्योंकि आपने कह दिया कि बार बीच इव गावही भेदा, कि जल और जल की लहर में कोई कोई भेद है ही नहीं, आत्मा और परमात्मा में। पर मैं क्या करूं, मेरा मन तो राम की भक्ति का मछली हुआ बैठा है। मैं तो जल मान ही नहीं रहा हूं अपने को, तो मैं कैसे लहर हो जाऊं? मेरा मन तो मछली हुआ बैठा है। कि मैं बिलगाई मुनीस प्रवीणा। अब इस मछली को तो उसी जल में डाल दो आप, जिस जल का आप बखान कर रहे हो, तो मुझे वही जल प्रदान कर दो, ताकि मैं उसमें गोते लगाऊं, घूमूं फिरूं, विचरण करूं। तो कि मैं बिलगाई मुनीस प्रवीणा, मुझे उस जल से अलग क्यों कर रहे हैं आप? मैं तो मछली हो गया हूं, मुझे अलग करेंगे तो मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा। मुझे कहाँ संतोष, शांति प्राप्त होगा? सोई उपदेश कहु करिदाया, निज नयनन ही देखो रघुराया। इसलिए अब जाने दीजिए, मुझे वो उपदेश बताइए जिससे मैं इन आंखों से राम को देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सिन्हूं निर्गुण उपदेशा। मैं जी भर के, अपने नयन भर के अवधेश नरेश राम को देख लूं, फिर जितना आप निर्गुण उपदेश कहेंगे मैं सब सुनूंगा। भाई आपने कहा कि यही वो भी है, वही तो पहले मुझे इन्हें दिखा दो।
बाकी कथा बाद में सुन लेंगे आपकी, ये नहीं कहेंगे कि हमें ना बताओ, वो भी सुन लेंगे। पर जब दोनों है तो मुझे ये वाले भी दिखा दो ना। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंड सगुन मत अगुन निरूपा। तो मुनि जी फिर सगुण हरि की कथा सुनाने लगे। फिर उसका मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा कह तो दी, लेकिन फिर सगुण मत का खंडन करने लगे और निर्गुण मत का निरूपण करने लगे। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपण करी हट पूरी। जितनी बार वो सगुण का खंडन करें और निर्गुण का निरूपण करें, मैं उनके निर्गुण वाले को हटा दूं कि इसे रहने दीजिए, और वही जिद करूं कि आप मुझे बस सगुण का ही निरूपण करिए, निर्गुण का निरूपण मुझे मत करिए। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा। मैं उनसे बार बार इस प्रकार बहस करने लगा। मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। मेरे इस प्रकार प्रश्न उत्तर करने से, उनकी बात काटने से, उनकी बात ना सुनने से मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह प्रकट हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिए। अति संघर्षण जौ कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। बारंबार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करूं विविध अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिचिन्न जड़, जीव के ईस समान। यहीं पर हम लोग विराम दे देते हैं, क्योंकि बहुत समझ के पढ़ने वाली चौपाइयां हैं। इनको हम लोग कल इनका समझने का प्रयास करेंगे। जय सिया राम।